प्यारे बच्चों, आज हम सिक्स की इंग्लिश की बुक पूर्वी का जो सेकंड यूनिट है उसमें द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड का पेज नंबर 44 पेज नंबर 44 करेंगे। ये वाला पेज करेंगे। इसको मैं आपको अच्छी तरह हिंदी में एक्सप्लेन भी करूँगी और जो वर्ड मीनिंग है उसको मैंने कॉपी में भी लिखा हुआ है और प्रोनाउंस कैसे करना है, उसको कैसे इंग्लिश में बोलना है वो भी मैंने लिखा हुआ है। वो सब आप कर पाएंगे। स्टार्ट करें लेसन। अभी तक आपको स्टोरी तो पता ही होगी कि जो हाथी जो गजराज था उसका फ्रेंड एक डॉग बना था बंटी, और वो दोनों अलग अलग हो जाते तो उससे वो बहुत दोनों फ्रेंड बन जाते एक ही रात में, तो बड़े परेशान हो जाते हैं। तो और जो गजराज हाथी है उसका महावत था, तो वो बोलता है, इन्वर्टेड कोमा का मतलब है किसी ने ये लाइन बोली है। तो वाई गजराज आर नॉट यू हंग्री। गजराज, वाई का मतलब तो क्यों। गजराज हाथी का नाम था, हंग्री भूखा पहले आपको बता रखा है। ही आस्क्ड, ही यहाँ पे महावत के लिए लगाया गया है। ही आस्क्ड कंसर्न्ड। कंसर्न का होता है जब आप किसी की चिंता करते हैं, जैसे फैमिली एक दूसरे के लिए, आपके पेरेंट्स आपके लिए कंसर्न होंगे या आप पेरेंट्स के लिए कंसर्न होंगे, जिसके बारे में आप सच में चिंता करते हैं उसको, उसके लिए हम वर्ड लगाते हैं कंसर्न। तो उसने कंसर्न्ड होके पूछा, चिंतित होके पूछा, क्यों गजराज आज भूख नहीं है क्या। क्या मतलब भूख, वो खाना नहीं खा रहा है ना, तो क्या आज भूख नहीं है क्या। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट। रिएक्ट होता है कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा आप जवाब ना दो, या कोई आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हो वो कोई जवाब भी ना दे, हाँ में ना में कोई बोले ही ना, उसको हम बोलते हैं रिएक्ट। कोई रिएक्शन नहीं दिया। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, कि हाथी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ही मे हैव स्लाइट इनडाइजेशन। स्लाइट होता है हल्का सा, इनडाइजेशन जब कई बार होते हैं खाना डाइजेस्ट ना, आपने बहुत हैवी खाना खा लिया हो या बहुत ज़्यादा भरपेट खाना खा लिया हो तो वो इनडाइजेशन हो जाता है। उसको हम बोलते हैं डाइजेस्ट होना, खाना हजम हो जाना। इनडाइजेस्ट जो खाना हजम ना हो, उसी से ही वर्ड बना है इनडाइजेशन। ही मे हैव स्लाइट इनडाइजेशन। तो उसने मन ही मन में सोचा होगा कि मन में सोचा कि शायद हाथी को स्लाइट इंडाइजेशन हो गया है। जब पेट आपका भरा हुआ हो, पहले वाला खाना ही डाइजेस्ट ना हुआ हो, हजम ना हुआ हो, तो आपका और खाने का मन नहीं करेगा। तो उसने ये सोचा कि महावत ने कि आज शायद हाथी को, गजराज को स्लाइट इंडाइजेशन है, इसलिए खाना नहीं हुआ। लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट। फोर्स होता है जोर देना। जोर देना जैसे आपका खाना खाने का मन नहीं है, या आपकी फेवरेट सब्जी नहीं बनी और आपकी मम्मी जोर दे के बोले नहीं खाना है, उसे कहते हैं फोर्स, कि जोर दे के उसको खिलाना। तो इसमें जो महावत है, थॉट में सोचा, महावत ने सोचा लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, कि मुझे उसे फोर्स नहीं करना चाहिए, उस पर जोर नहीं देना चाहिए कि तू खाना खा। लेकिन हाथी खाना नहीं खा रहा था। दैट नाइट टू, TOO ही बोलते हैं, जैसे TO2 होता है, TWO भी टू होता है, TOO भी टू होता है। दैट नाइट, उस रात भी, गजराज डिड नॉट टच, टच होता है छूना, हिज फूड, कि गजराज ने उस रात भी खाना नहीं खाया। नॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन भी उसने खाना नहीं खाया। नाउ, अब, द महावत वॉज वरिड, अब महावत को चिंता होने लगी कि भाई ऐसा तो नहीं है कि इंडाइजेशन इतना लंबा चलेगा, खाना क्यों नहीं खा रहा। अब महावत को चिंता होने लगी। ही रैन हिज हैंड ऑन गजराज टम्मी। टम्मी होता है पेट, आगे जो छोटा सा पेट होता है उसको हम टम्मी कहते हैं। ही रैन हिज हैंड ऑन गजराज टम्मी, कि उसने गजराज के पेट पे हाथ फिर के देखा। इससे क्या होता है कि अगर मान लो कई बार क्या होता है जब इंडाइजेशन होता है तो पेट में देखा होगा बहुत फूला फूला हो जाता है, पेट बहुत हार्ड हो जाता है, तो उसे पता चल जाता है कि हाँ पेट में कुछ गड़बड़ है। तो उसने भी गजराज के पेट पे हाथ लगा के देखा, बट उसका पेट हार्ड नहीं था। ही एंड फेल्ट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग, सॉफ्ट होगा, तो उसने और महसूस किया कि वहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं, यानी पेट में तो गड़बड़ नहीं है गजराज के। वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देम, तब वो खाना, उसने सोचा कि उसने वो खाना तब क्यों नहीं खा रहा, क्योंकि हाथी से तो बात कर नहीं सकता, हाथी तो बात करेगा नहीं, तो वो मन में ही सोच रहा है तो खाना क्यों नहीं खा रहा। इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड दैट डॉग, उसको ध्यान आया कि कभी वो जो डॉग, उसका जो डॉग, स्ट्रीट डॉग बंटी आया था, क्या वो उसको याद तो नहीं करा उसकी आदमी खाना ना खा रहा हो। द महावत वंडर्ड, वंडर होता है हैरान होना,
कि एक रात में वो इकट्ठे रुके, अगले दिन बस इकट्ठा थोड़ा सा खेले थे, नहाए थे कि वो इतने पक्के फ्रेंड बन गए कि उसकी याद में वो खाना नहीं खा रहा। मीनवाइल इस दौरान एट द फार्मर्स हाउस, डॉग बंटी को तो फार्मर ले गया था, किसान के घर भी, द डॉग हैड ऑल्सो नॉट टच्ड हिज फूड एवर सिंस, कि डॉग ने भी, जो डॉग बंटी था उसने भी अपने खाने को नॉट मतलब नहीं टच किया था, नहीं छुआ था, एवर सिंस जब से ही वॉज ब्रॉट होम, जब से उसको घर लेकर आए थे उसने भी अपना खाना नहीं छुआ था। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड आस्क्ड द फार्मर्स, फार्मर ने वैसे ही पूछा कि डॉग से बात कर ही लेते, हालांकि डॉग को समझ तो आता नहीं है बट छोटे मोटे इंडिकेशन समझ पाता है, इशारे की सिट डाउन स्टैंड अप, लेकिन इतना तो आंसर नहीं दे पाएगा ना। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, फार्मर ने पूछा कि अपने दोस्त को याद कर रहा है। रिमेम्बरिंग होता है याद करना। द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस, उसको याद आई थी, बंटी डॉग का नाम है, कि बंटी के चेहरे पे बहुत खुशी वाली, जब आप किसी चीज़ के लिए खुश हो तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाता है, आपका चेहरा बड़ा खुश खुश वाला हो जाता है। तो उसको याद आ रहा है कि जब वो वाइल सिटिंग ऑन एलिफेंट बैंक, जब वो हाथी की पीठ पर बैठा था तो डॉग का चेहरा बहुत खुश वाला था। तो उसको देख के उसको लग रहा है कि इसको पता चल गया, अपने दोस्त को याद कर रहा है, क्योंकि बंटी भी खानी देख रहे ना, हाथी भी कितना खुश लग रहा है, पीछे देख रहा है, डॉग भी बहुत खुश लग रहा है। तो जब इसके पीछे बैठा था, आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री सेड द फार्मर, फार्मर ने बोला मैं तुम्हें भूखा रहते हुए नहीं देख सकता। इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच, अगर तुम अपने दोस्त को इतना ज़्यादा याद कर रहे हो, गो टू हिम, तब तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। द फार्मर रिमूव होता है हटाना, द फार्मर रिमूव द रोप, ने रस्सी हटा दी फार्मर ने, विद विच ही हैड टाइड द डॉग, जिस रस्सी से उसने डॉग को बांधा हुआ था उसने वो रस्सी हटा दी। द डॉग दो वीक, कुत्ता जो डॉग था हालांकि कमज़ोर था, स्प्रैंग टू हिज फीट, कि फटाफट अपने पाँव पे कूदा। ये पेज हम कल करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इस पेज को अच्छी तरह पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग याद करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग याद करेंगे। इसकी मैं आपको जो वर्ड मीनिंग है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये पेज 44 की प्रोनाउंसिएशन है। ये वर्ड मीनिंग है, जैसे वाई, इसको कैसे बोलते हैं, वाई का मतलब होते क्यों। कंसर्न्ड, इसको कैसे बोलते हैं, कंसर्न्ड होते चिंतित। रिएक्ट होता है कोई भी प्रतिक्रिया। स्लाइट हल्का। इंडाइजेशन अपच होते कोई भी चीज़ जो पचे ना। टू का भी। टच मतलब छूना। वरिड चिंतित। टमी, इसको बोलेंगे टमी को पेट। स्टोमिक और टमी छोटा सा लोकल वर्ड है, स्टोमिक थोड़ा साइंटिफिक वर्ड हो जाता है। मिसिंग याद करना। वंडर्ड हैरान होना। ब्रॉट लाना। रिमूव हटाना। टाइड बांधी हुई हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपके वर्ड मीनिंग थे 14 जो इसमें मुश्किल आए थे। मैंने वो वर्ड्स नहीं लिखे हैं जो मैं पहले कवर कर चुकी हूँ। आपको पीछे का कुछ भी देखना है तो आप मेरी दूसरी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।